मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही शानदार है। हिमाचल टूर का मेरा आज का ब्लॉग है, जिसका मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं। 13 मई से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई। सफ़र की शुरुआत नागपुर से दिल्ली से हुई, जो हम फ़्लाइट करके दिल्ली में मॉर्निंग में चाय नाश्ता करते हुए हमने हमारा सफ़र स्टार्ट किया दिल्ली से शिमला के लिए। और शिमला में जाते हुए हमें बहुत सुंदर सुंदर ऐसे नज़ारे दिखे, जो कि बहुत ही सुंदर थे। पूरा डे जर्नी करने के बाद हम रात को पहुँचे शिमला। तो रात को इतना कुछ सब देखने को मिला नहीं, तो अर्ली मॉर्निंग और शिमला को एक्सप्लोर करना था। रास्ते में जितने भी सुंदर सुंदर स्पॉट थे, डैम थे, नदियाँ थी, वहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट चल रहा था। और फ़ोटोशूट करते करते हम पहुँच गए शिमला। और शिमला में हमने खाना पीना खा के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम एक्सप्लोर करने निकल गए, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ थी। पहाड़ियों के नज़ारे देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि बस वहीं पे बस जाए। बहुत सुंदर ऐसा शिमला का एटमॉस्फेयर था, जो हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और अगर टूर में फ्रेंड्स और फैमिली रहे तो वो टूर तो बहुत ही अमेजिंग हो ही जाता है। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जितने भी वहाँ पे फूड्स थे उसे इंजॉय किया। फ्रेंड के साथ हमने फ़ोटोशूट इंजॉय किया, नज़ारे इंजॉय किए। फिर हम निकले शिमला से मनाली की तरफ। हाय, मनाली तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। इतनी सुंदर नदी थी जो हमारे सफ़र में हमारा साथ दे रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और वहाँ के नज़ारे तो वाह, एक एक नज़ारा ऐसे आँखों में समा रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा बेटर है। बहुत ही ब्यूटीफुल था। और सुंदर सी ब्यूटी, ये देखते हुए सफ़र तो ऐसा कि चल रहा था। और हमारा शिमला का जो होटल था वो बहुत ही सुंदर था। वहाँ से पूरा पहाड़ दिखता था, बर्फ़ दिखती थी, और वो इतना सुंदर नज़ारा था कि बस वो देखते हुए हमारा दिन इतना अच्छा जाता था कि बहुत ही शिमला में 2 दिन में हमने बहुत सारी प्लेसेस देखी। बुद्धिस्ट टेम्पल देखा, वन विहार देखा, क्लब हाउस देखा, हिडम्पा टेम्पल देखा, और बहुत सारी चीज़ें थी। माल रोड गए थे हम लोग, वहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। और हम वहाँ से निकले रोहतांग की तरफ। रोहतांग जाते वक्त हमें बहुत सारा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, पर जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ रहे थे और हमें बर्फ़ नज़र आ रहा था और वो वादियाँ दिख रही थी, पैराग्लाइडिंग और इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी, तो हम बहुत खुश हो गए। और वो नज़ारा अभी भी मैं भूल नहीं सकती हूँ, वो बहुत ब्यूटीफुल था। बस ये सारे नज़ारे मैंने फ़िल्मों में और बस एक फ़ोटो में देखे थे, वो नज़ारे मैंने रियल में देख लिए। तो मेरा सफ़र तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और ये नज़ारा देखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। फिर रोहतांग से अटल टनल की तरफ, और अटल टनल से हम निकल पड़े धर्मशाला की ओर। मिडनाइट हम धर्मशाला पहुँचे, और मॉर्निंग में हमने बहुत सुंदर सा ब्रेकफास्ट किया, लंच किया। और लंच में इतनी सारी चीज़ें थी कि वो खा के तो एक अलग सा नशा ही छा गया। बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट थी, इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए थी कि बता ही नहीं सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया। हमने हमारा लंच ख़त्म करने के बाद हम गए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, जो है दलाई लामा की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ पे हमने दर्शन लिए। बहुत सारे चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लोर की। दलाई लामा टेम्पल में बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। उसके बाद बोधिसत्व, पद्म संभाव, हयगिरी, अवलोकितेश्वर, सभी की मूर्तियाँ इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखते हुए ऐसे लग रहा था कि बस यही है बुद्धिज़्म की पहचान। वहाँ पे बहुत सारे धर्म की किताबें भी थी, अभिधम्म की किताबें थी। और वो हॉल जो जहाँ पे दलाई लामा धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो हॉल भी बहुत अच्छा था। वहाँ
सिर्फ सुंदर पहाड़ दिखते थे। बहुत सुंदर, ऐसा मन को शांति देने वाला ये विहार था। टेम्पल के बाहर सभी भिक्षु जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। एक दूसरे को अभिधम्म के बारे में पूछते थे, सुत्त के बारे में पूछते थे, और वो एक दूसरे को अपना नॉलेज शेयर करते थे। तो बहुत सुंदर ऐसा कन्वर्सेशन वहाँ पे चलता था, जो उनकी लोकल लैंग्वेज टिबेटन लैंग्वेज में था, इसलिए समझने के लिए बहुत मुश्किल था और वहाँ पे जाना भी अलाउ नहीं था। पर वो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और हमारा जो ये बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है वो कितना सुंदर है और कितना अच्छा है ये भी समझ आ रहा था। तिबेटियन बुद्धिस्ट की थंका पेंटिंग जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी कारीगरी का कोई जवाब ही नहीं था। बहुत सुंदर तरीके से वो बनाई गई थी, जहाँ पे मंडल थे, मंडल की बहुत सारी तस्वीरें थी। बुद्ध धर्म की जो भी इंसिडेंट हुए थे वो भी वहाँ पे दिखाए जाते थे। डीप मेडिटेशन की जो भी थंका पेंटिंग में चक्र बनाए गए थे, मंडल बनाए गए थे, उसका नॉलेज वहाँ पे दिख रहा था। तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ पे बुद्धिज़्म को। ये देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही थी खुद पे। दलाई लामा टेम्पल के पास ही और एक दूसरा भी एक विहार था जो कि बहुत सुंदर था। वहाँ पे भी बुद्ध की सुंदर सी प्रतिमा थी। वहाँ से भी पूरे पहाड़ नज़र आते थे और वहाँ पे छोटे छोटे स्तूप भी रखे गए थे। वो इतना सुंदर था और छोटी सी जगह पे वो इतना सुंदर विहार वहाँ पे बनाया गया था कि वो देखते हुए वहाँ के पेंटिंग्स, वहाँ के जो सजावट है, जो छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, इतना सुंदर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बाप रे, ये सारी चीज़ें हमारे बुद्धिज़्म में हैं। हम इतनी सारी चीज़ों को मतलब समझ नहीं पाते हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद हम दाल लेक में गए। वहाँ पे एक छोटा सा लेक था जहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी। और उसके बाद हम निकल पड़े हमारे नागपुर की तरफ। इस टूर का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे फ्रेंड शिल्पा और उनके फैमिली को, और स्पेशली आंटी और अंकल को, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा तरीके से ख्याल रखा, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव, मेहता एंड थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साधु साधु साधु।